Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu, and in today's class we are about to learn the difference between relations and functions, right? So that is the name of the chapter, relations and function, and we are about to study the difference between the two. So let us consider a diagram. These type of diagram you have already seen in this chapter. So this set is called domain and this set is called codomain, right? So let us consider there are three elements in a domain set and there are five elements, say. So A is related to Y, B is related to V, and C is related to X. So now we can say that image of A is Y. A क्योंकि Y से रिलेटेड है तो हम बोलते हैं कि A की इमेज जो है वो Y है, and that means pre-image of Y is A. तो A की इमेज Y है और Y की प्री इमेज A, राइट? तो इस साइड वाले एलिमेंट जो किसी से रिलेटेड होते हैं उनको हम प्री इमेज बोलते हैं, और इस साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इमेज बोलते हैं जो किसी से रिलेटेड हो, राइट? सो नाउ here you can see that every element of the domain has a single image, unique image, single image है सभी की. तो अगर सिंगल इमेज हो हर एक एलिमेंट की डोमेन में तो ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं, राइट? तो फंक्शन क्या होता है? ऑल द रिलेशन इन विच all the elements of the domain have only one image, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं. देखिए ये रिलेशन है, डेफिनेटली है. अब रिलेशन, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है. आप सभी इस टाइप के सभी डायग्राम्स को आप रिलेशन बोल सकते हो, बट सभी डायग्राम्स को आप फंक्शन नहीं बोल सकते. तो ये रिलेशन है और ये फंक्शन भी है. एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी डब्ल्यू वी. नाउ ए इज रिलेटेड टू वाई, बी इज रिलेटेड टू एक्स, सी इज रिलेटेड टू जेड, and B is also related to Y. Now you can see that B has more than one images, right? इसको जब हमें लिखना होगा तो we will write like this: AY, then BV, and then CX, right? Here when we will write, we have to write AY, then BX, and then BV, and then CZ. Now here we can clearly see that the element B has more than one images. So this relation is not a function, whereas this relation is a function. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट. सिर्फ उन्हीं रिलेशंस को आप फंक्शन बोल सकते हैं जिनमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की, ईच ऑफ द एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज. इफ एनी ऑफ द एलिमेंट, वन और मोर, एनी ऑफ द एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेजेस, दैट केस दोज रिलेशंस कैन नॉट बी कॉल्ड फंक्शन. तो ये दोनों के दोनों रिलेशन तो हैं बट ये दोनों फंक्शन नहीं है. तो यहां से एक और स्टेटमेंट बनती है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. सबके सब रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते, बट जितने भी फंक्शन होते हैं उनको आप रिलेशन बोल सकते हैं. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. एक और एग्जांपल ले, डायग्राम से हटके थोड़ा सा. ओके, कंसिडर a relation x square plus 2 and consider a relation which is 2x when x is less than 1
and 3x when x is greater than equal to 1. And let us put a greater than equal to, a less than equal to sign here also. Now in this case, if we put x equal to 1, you get fx is equal to 3. अगर आप x को 1 डालते हैं तो आंसर 3 आता है. So that means 1 is related to 3. So if we put x is equal to -1, fx is again 3. आप इसको -1 पुट करते हैं तो फिर से 3 आता है. तो -1 का भी इमेज जो है वो 3 है. अगर आप 0 पुट करते हैं तो fx की वैल्यू 2 आती है. तो 0 पे वैल्यू 2 आ रही है. ऐसे आप करके देख सकते हैं और भी केसेस में. यहां पे देखिए -1 और 1 दोनों की इमेज सेम है, बट है तो एक ही ना. 1 की भी एक ही इमेज है और -1 की भी एक ही इमेज है. So that means this relation is a function. Now come let us consider this case. If I put x equal to 0, then definitely जो 0 है वो 1 से छोटा होता है, तो मुझे यहां पे पुट करना है. तो f of x की वैल्यू 0 आ जाएगी. 2 into 0 is 0. So that means 0 is related to 0. So if I put x is equal to 1, अब x को जब हम 1 डालेंगे तो किस में डालेंगे, क्योंकि इक्वल टू 1 यहां पे भी लिखा है, इक्वल टू 1 यहां पे भी लिखा है, तो हमें दोनों में डालना पड़ेगा. तो जब मैं यहां पे 1 डालूंगा तो x की वैल्यू 2 आती है. जब मैं यहां पे 1 डालता हूं तो x की वैल्यू 3 आती है. So that means 1 is related to 2 as well as 3. So if I put x is equal to 2, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो यहीं पे पुट करेंगे. इसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहा हूं तो यहीं पुट करेंगे. तो 3 into 2 will be 6. So 2 की जो इमेज है वो 6 है. Now you can see that the element 1 has 2 images, that is 2 and 3. तो ये रिलेशन जो है उसे आप फंक्शन नहीं बोल सकते, जबकि इस रिलेशन को आप फंक्शन बोल सकते हैं. So I hope the concept is pretty much clear to all of you. Okay, now I'm going to teach you how to draw the graphs of some very important functions. So first of all, let us consider a parabolic function or polynomial function, right? X square or x cube, like that. Now here, how to draw? The best way is substitute few points, few values at the place of x. Let us take 2 negative and 2 positive values including 0. So I will substitute 0 first. 0 put करने पे आंसर जो है वो 0 आएगा. If I substitute 1, then the answer comes out to be 1. If I substitute 2, the answer comes out to be 4. So if I substitute -1, the answer is coming out to be -1. So if I substitute -2, the answer comes out to be 4. Now you can see यहाँ पे कोई भी जो नंबर है किसी की भी एक से ज्यादा इमेज नहीं आई है, तो that means definitely this is a function. Now let me draw this. तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, रफ ग्राफ ले रहा हूं. सिर्फ एक 0 पुट करने पे 0 आ रहा है. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0,0. नेक्स्ट पॉइंट इज 1,1 नेक्स्ट इज 2,4 2,4 इज दिस. नेक्स्ट इज -1 पुट करने पे, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, -1,1, एंड देन -2 पुट करने पे आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4. नाउ हाउ टू जॉइन दीज पॉइंट्स? Certainly these points do not lie on a line. तो हमें स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन नहीं करना है, फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे. तो अगर हम इसे फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं, देन वी सी दैट इस टाइप का यू शेप में इसका ग्राफ बनेगा, राइट? तो ये इसका ग्राफ है. नाउ व्हाट इज द डोमेन? डोमेन मींस मैं एक्स के प्लेस पे क्या क्या पुट कर सकता हूं, राइट? ऑल द वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक. फर्स्ट वेरिएबल जो जो वैल्यूज ले सकता है उसे हम डोमेन बोलते हैं. ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. तो एक्स की प्लेस पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन थी? इज देयर एनी रियल नंबर जो आप सोचेंगे कि यहां पे पुट कर ही नहीं सकते? नो, देयर इज नो रियल नंबर जो यहां पे पुट नहीं हो सकता. दैट मीन्स इसकी जो डोमेन है वो आर है, यानी ऑल रियल नंबर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ एक्स. नाउ व्हाट अबाउट द रेंज? सी द रेंज
रेंज इज ऑल द वैल्यूज दैट सेकंड वेरिएबल यानी कि y जो वेरिएबल्स y वेरिएबल जो वैल्यूज ले सकता है उन वैल्यूज को हम बोलते हैं रेंज। अब आप देखिए, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं चाहे पॉजिटिव, आंसर इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू जो इसका आंसर आएगा, मिनिमम वैल्यू वो 0 है। 0 इज द मिनिमम, whereas there is no limit for the maximum value. Maximum आप जितना बड़ा नंबर पुट करेंगे स्क्वायर करके उससे भी बड़ा हो जाएगा। So there is no limit for the maximum value. So the maximum value is infinity. So I will put a close interval here because 0 can be included. 0 आंसर आ रहा है, and there is a rule that infinity पे आप हमेशा ही open interval पुट करते हैं। So this is the domain and range of this function, and here is the graph. Now let us take another polynomial function x cube. So x cube में अगर आप इसका टेबल फॉर्म करते हैं, लेट मी सब्स्टिट्यूट 0 1 2 देन -1 -2। 0 सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर 0 आएगा, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, देन -1 का क्यूब इज -1, -2 का क्यूब इज -8। नाउ if we draw this 1 2 3 4 5 6 7 8, I'm going till 8 and y में नेगेटिव में भी मुझे 8 तक जाना पड़ेगा। so 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, 1 पुट करने पे 1 आ रही है, एंड 2 पुट करने पे डायरेक्ट 8 वैल्यू आ रही है। बहुत बड़ा इंक्रीज है। -1 पुट करने पे -1 आ रही है, देन -2 पुट करने पे -2 आ रही है। Here now if you want to join these 5 points again, ये फ्री हैंड से ही हो पाएगा like this. So the shape of the graph is this. Now what about the domain? Is there any value which you cannot substitute at the place of x? Any real value? No, there is no real value जो आप यहाँ substitute नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो R है। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? आप देख सकते हैं इसके जो आंसर्स हैं वो नेगेटिव में भी आ रहे हैं और पॉजिटिव में भी आ रहे हैं। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यूज, इसके जो आंसर्स हैं वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस फंक्शन में डोमेन एंड रेंज बोथ आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो कोई भी डेसिमल वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हो, डेसिमल में आंसर्स भी आ सकते हैं, इसलिए रियल नंबर है इसकी डोमेन एंड रेंज। अब आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं कि जब भी x रेज़ टू द पावर इवन नंबर होगा, 2 पावर हो या 4 हो या 6 हो, तो इस तरह का यू शेप ग्राफ ही बनेगा। और जब भी x की पावर ऑड होगी तो इसी शेप का ग्राफ बनेगा। तो ये है पॉलिनोमियल फंक्शंस। लेट अस मूव फर्दर। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन में वैसे एक और होता है कांस्टेंट फंक्शन या लीनियर फंक्शन, उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। सी fx इज इक्वल टू से 2। So 2 is a constant. So here it doesn't matter whether you put negative or positive number here because anyhow the answer is coming out to be 2। हमें पहले से ही मालूम है, चाहे मैं 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, -1 पुट करूं या 2 पुट करूं, आंसर इसका हमेशा 2 ही आया हुआ है, वो पहले से ही फिक्स है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, so on drawing this we can see कि 0 पे वैल्यू 2 है, दैट इज दिस, 1 पे वैल्यू भी 2 है, -1 पे वैल्यू भी 2 है, 2 पे वैल्यू भी 2 है। सो दैट मीन्स इसका जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, राइट? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन भी एक तरह का पॉलिनोमियल है क्योंकि उसमें x रेज़ टू द पावर 0 है। तो ये इसका आंसर जो है हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में ही आता है। Now what about the domain? आप x की प्लेस पे क्या क्या डाल सकते हो? आप कुछ भी डाल सकते हो बिकॉज x तो यहाँ पे है ही नहीं है। तो डोमेन इज इसकी r एंड व्हाट अबाउट द रेंज? आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आंसर जो है वो 0 ही आ रहा है। तो इसका सॉरी आंसर जो है वो 2 ही आ रहा है। सो द डोमेन रेंज इज 2। अब इसको 2 + 0 x भी लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा पॉलिनोमियल शो करना अगर चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। So this is constant function. And what is linear? Linear is when the degree of x, degree of the polynomial is 1, like this x. अगर आप इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं तो if we substitute x equal to 0 then answer will be 0,
इफ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, आंसर विल बी 1। 2 पुट करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा, यानी कि आप जो पुट करते जाएंगे वैसा ही आंसर आता रहेगा। इसको अगर मैं ग्राफ पे शो करूं, 0 पे 0 आंसर है, 1 पे 1 आंसर है, 2 पे 2 आंसर है, -1 पे -1 है। तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये स्केल की हेल्प से ज्वाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन विल फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है, डिग्री इसकी 1 है, तो हमेशा ऐसा फंक्शन जो है स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यहां पे भी स्ट्रेट लाइन है, बट कांस्टेंट फंक्शन में स्ट्रेट लाइन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, जबकि यहां पे स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में और कहीं पे भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सिंपल वाले फंक्शन से अब मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे आ रहा हूं। फर्स्ट ऑफ देम इज मॉडुलस फंक्शन। नाउ मॉडुलस फंक्शन इज mod of x. You all know the function of mod. Mod is the absolute value. ये mod क्या करता है, हर इसमें आप कोई भी चाहे नेगेटिव नंबर पुट करें चाहे पॉजिटिव नंबर, ये उसका मैग्नीट्यूड बता देता है। मैग्नीट्यूड यानी ये उसका साइन को इग्नोर कर देता है। आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा, अगर आप आंसर -2 पुट करेंगे तब भी आंसर 2 आएगा। तो दोनों ही केसेस में आंसर 2 आएगा। इसी तरह अगर आप 3 पुट करें या -3 पुट करें, दोनों बार आंसर 3 ही आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन का मेन काम ये होता है कि ये हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। सो अगेन यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहा हूं। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, द आंसर विल कम आउट टू बी 0। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 आएगा, 2 पुट करने पे आंसर 2 आएगा, बिकॉज मॉड ऑफ 2 इज 2। मॉड ऑफ -1 इज 1, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का काम ही है हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना, और -2 पुट करने पे आंसर 2 आ जाएगा। इनको मैं ग्राफ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो 0 पुट करने पे 0 आ रहा है, दिस इज द पॉइंट। 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, एंड देन 2 पुट करने पे 2 आ रहा है। -1 पुट करने पे भी 1 आया और -2 पे 2 आया। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे तो नहीं है, बट डेफिनेटली स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस शेप में ग्राफ बनेगा। तो ये है एक मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा वी शेप में बनेगा। तो व्हाट अबाउट द डोमेन? डोमेन इसकी आर होगी, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स। आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये इसकी डोमेन आर है। व्हाट अबाउट द रेंज? हम इनके आंसर्स का अगर पैटर्न देखें तो वेदर यू आर पुटिंग अ नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। सो द रेंज विल बी 0 to infinity। ऐसा ही रेंज आपने देखा था पॉलिनोमियल में, जो x² वाला फंक्शन था उसका भी ऐसा ही रेंज आया था। मैं एक और मॉडुलस फंक्शन ले रहा हूं, x-3। मॉड के अंदर x-3 है। नाउ यहां पे पहले मैं ये देखूंगा कि मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू जो है वो 0 कब होती है। 0 कब होती है? तो वो 3 पुट करने पे 0 होती है। तो मुझे 3 तो डेफिनेटली पुट करना ही है, ताकि मुझे शेप पता चल सके प्रॉपर इसकी शेप क्या होगी। डेफिनेटली इसकी शेप वी ही होगी, बट जो वी की टिप है, जहां पे वी की टिप आती है, वो पॉइंट हमें शो करना जरूरी है व्हेन एवर वी आर ड्रॉइंग अ मॉडुलस फंक्शन, राइट। तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3, द आंसर विल कम आउट टू बी 0। तो अब मैं 3 के आगे और पीछे वाली कुछ वैल्यूज ले सकता हूं, जैसे कि 2 and 1 ले लेता हूं, देन 4 and 5 ले लेता हूं। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट 2 हियर, देन 2 - 3 इज -1, बट -1 का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 1 - 3 इज -2, बट उसका मॉडुलस जो है वो उसे पॉजिटिव बना देगा। 4 पुट करने पे आंसर 1 आएगा, 5 पुट करने पे 2 आएगा। मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करता हूं। If I substitute x is equal to 3, the value of y is 0. So 3, 0. This is a tip actually. अगर मैं 2 पुट करता हूं तो आंसर 1 आता है, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आंसर 2 आता है। If I substitute x is equal to 4, answer is coming out to be 1. If I substitute x is equal to 5, answer is coming out to be 2. तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है वो भी V शेप है,
बट जो v बना है वो उसकी टिप 3 पे आई है, यानी कि जब भी मॉडुलस के अंदर वाली टर्म 0 होगी, जो भी पुट करने पे 0 आएगा उसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे टिप होगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हाँ, अगर साथ में प्लस में कोई और नंबर आता है तो इन दैट केस टिप जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगी। मैं ऐसा भी केस कंसिडर कर लेता हूं। आपने ये तो देख ही लिया। लेट अस मॉडिफाई इट अ बिट। मैं इसमें +2 ऐड कर रहा हूं। सो +2 ऐड करने पे क्या होगा, जब मैंने 3 पुट किया था तो 0 आया था, तो 0 + 2 मिलके 2 आ जाएगा। जब मैंने 2 पुट किया था तो 2 - 3 -1 का मॉड 1 आ गया था, देन 1 + 2 मिलके 3 हो जाएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो -2 आता है मॉड में, जो कि +2 बनेगा, और +2 में +2 ऐड होगा तो 4 बन जाएगा। 4 पुट करने पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है 1 आता है, 1 + 2 करने पे 3, 5 पुट करने पे 2 आता है, 2 + 2 करने पे 4 बन जाएगा। अब मैं इसको प्लॉट करता हूं। अब इसमें आप देख सकते हैं y की वैल्यूज 4 तक भी जा रही है। जब मैं x को 3 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि यहां पे आ रही है। जब मैं x को 2 पुट कर रहा हूं y की वैल्यू 3 आ रही है। जब x को 1 पुट कर रहा हूं y की वैल्यू 4 आ रही है, राइट। अब जब मैं x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 3 आ रही है। ऐसे जब मैं 5 पुट करूंगा तो वैल्यू 4 आएगी। अभी भी v बना है और v अभी भी 3 पे ही बना है, x = 3 पे, बट x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। इस बार x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली मॉडुलस जब भी दिया होगा तो शेप में v जरूर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये थे मॉडुलस फंक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दैट आर आस्क्ड इन क्वेश्चन, आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो आपके फाइनल एग्जाम में या मिड टर्म एग्जाम में देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज signum function. Now signum function is actually -1, 0 and 1. Only 3 values are the answer of this signum function. -1 appears whenever x is less than 0. 0 appears when x is equal to 0 and 1 appears when x is greater than 0. एक्चुअल में जो फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन वो ये होता है मॉडुलस x बाय x। बट अभी 11th क्लास में आप है तो इस तरह से ही डिफाइन किया जाएगा। बाकी आप इस तरह का भी अगर देखें तो ये भी सिग्नम फंक्शन ही है। इसकी बजाय ये भी हो सकता है सिग्नम फंक्शन ऊपर x और नीचे मॉड x हो, तो इसके रिजल्ट यही 3 आएंगे। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इसका टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनेगा? सी, अगर आप 0 पुट करते हैं तो डेफिनेटली आंसर 0 आ रहा है, हमें बता रखा है। फिर उन्होंने बताया कि जब भी आप 0 से बड़ा नंबर पुट करेंगे, 0 से बड़ा कोई भी नंबर जैसे 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 कुछ भी पुट करें पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा, हर बार आंसर 1 ही आने वाला है। तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा, ओपन इंटरवल 0 to infinity। अगर मैं 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी पुट करता हूं तो इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 पे मैंने ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जब x = 0 था उस वक्त आंसर 1 नहीं आता, उस वक्त आंसर 0 आता है। हम ऑलरेडी 0 वाला केस ले चुके हैं। अब यहां पे मैं वो केस लूंगा जब 0 से छोटी वैल्यूज होंगी, उसको मैं ऐसे शो करूंगा -∞ to 0, एंड इन सभी केसेस में आंसर आता है -1। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है? देखिए 0 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है। इसके बाद 0 से बड़ा कुछ भी पुट करते हैं आप, आंसर 1 आएगा। 0.2 पे भी 1, 0.3 पे भी 1, और 1 ही 1 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यहां पे मैं एक हॉलो सर्कल बना रहा हूं सिर्फ ये शो करने के लिए कि 0 को इंक्लूड नहीं किया गया इस इंटरवल में। बाकी आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, हर बार आंसर 1 ही चल रहा है। अब मैं अगर नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, जैसे -0.1 लूंगा तो भी आंसर 1 आएगा, -1 पे भी -1, -2 पे भी -1, तो यहां पे भी 0 इंक्लूड नहीं है। हॉलो सर्कल बना रहा हूं और इस तरह से ये चलेगा। सो दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। नाउ हाउ अबाउट द डोमेन? इसकी डोमेन क्या है?
इसकी डोमेन है आर, बिकॉज आप सब्स्टिट्यूट एक्स की प्लेस पे कुछ भी कर सकते हैं, बट इसके जो आंसर्स हैं यानी इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है। इसके सिर्फ 3 ही आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैं करली ब्रैकेट के अंदर शो करूंगा इसके आंसर्स हैं। सॉरी, मैंने यहां पे 0 लिखा था, ये 1 है। आंसर आर -1, 0 एंड 1। तो इसके सिर्फ 3 ही आंसर्स आते हैं, राइट। तो ये है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। चलिए अब मैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है उस पर मूव कर रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द लॉट जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं। दिस वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। परहैप्स आप अगर 11th क्लास में तो आपने ये फर्स्ट टाइम ही ये सुना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और जैसे मॉडुलस फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन का मेन यूज क्या था, वो हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता था, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको पॉजिटिव आंसर ही देता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके नेम से पता चल रहा है कि ये हर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर यानी नॉन डेसिमल्स या नॉन फ्रैक्शनल्स। तो कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू भी अगर आप पुट करेंगे तो ये फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 1.5 पुट किया तो 1.5 तक, यानी नंबर लाइन जैसे होती है 0, 1, 2, -1, -2, 1.5 इज हेयर, ये -1.5 तक जो सबसे बड़ा इंटीजर आ चुका है ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इससे बड़ा इंटीजर, यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर 1 आया है तो ये इसको 1 बना देगा। अगर आपने 1.1 डाला तब भी 1 ही बनाएगा क्योंकि 1 से जस्ट बड़ा है। और यहां तक कि अगर आपने 1.9999 जितने मर्जी 9 लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 2 चाहे बन जाएगा वो, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन राउंड ऑफ नहीं करता है, ये उससे पहले आने वाले इंटीजर में ही कन्वर्ट करेगा, तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर आप 0.2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 बन जाएगा, इससे एक पहले वाले इंटीजर में कन्वर्ट होगा। अगर आप -1.999 पुट करेंगे तो इसका आंसर -1 बनेगा, नहीं, -1 नहीं बनेगा, इसका आंसर -2 बनेगा। वाई -2 क्यों बना? क्योंकि -1.99 यहां कहीं पे होगा, मैंने आपको बताया था ये उससे पहले वाले इंटीजर में कन्वर्ट करता है और -1 तो बाद में आता है, तो -1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस नंबर, तो ये इससे पहले वाले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो -2 बनेगा। तो नेगेटिव वाले नंबर्स को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नंबर लाइन का, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा वहां पे। तो नाउ मैंने आपको बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वर्क क्या है, राइट। अब मैं आपको इसकी प्लॉटिंग करवाता हूं। पहले इसका टेबल बनाते हैं। इसका टेबल बनाना भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे इंटीजर्स में ब्रेक हो रहा है। लाइक 0 से 1 के बीच के कोई भी नंबर्स में आंसर 0 आने वाला है और 1 से 2 के बीच के आंसर्स का सबका आंसर 1 आने वाला है। तो मुझे 2 इंटीजर्स के बीच के इंटरवल लेने पड़ेंगे। लाइक मैं 0 से 1 तक का इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया, 0 को इंक्लूड किया है क्योंकि 1 को नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करेंगे ऐसे, राइट। और मैं अब नेगेटिव में भी अगर इंटरवल लूं तो यहां पे होगा -1 और इधर -2, तो एक इंटरवल हो जाएगा -1 से 0 तक का और दूसरा हो जाएगा -2 से -1 तक। देखिए हर बार हमें जो लोअर लिमिट है उसको इंक्लूड करना है। लोअर लिमिट में मुझे क्लोज इंटरवल बनाना है और जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में हमेशा ओपन इंटरवल बनाना है क्योंकि उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 से 1, अगर आप 0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, 0.1 पे भी आंसर 0 आता है, 0.999 तक आंसर 0 ही चलता रहेगा, यानी 0 से लेके 1 तक, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा, हर बार आंसर 0 ही आएगा।
ऐसे जब आप 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1.1 पुट करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, 1.2 पुट करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, 1.5 पुट करेंगे या 1.9999 भी पुट करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। -1 से 0, -1 से 0 के बीच का हर किसी का आंसर मैंने आपको बताया था -1 बनता रहेगा, ठीक है। और इसी तरह -2 से 1, -1 के बीच का हर आंसर -2 बनता रहेगा। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी प्लॉटिंग जो है और भी मजेदार है। देखिए 0 पुट करेंगे तो 0, दैट मीन्स यही है। 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0। कब तक 0 रहेगा? जब तक 1 नहीं आ जाता, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 पे मैं ये हॉलो सर्कल लगा रहा हूं, 0 पे डार्क सर्कल लगा रहा हूं। डार्क सर्कल का मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड है, एंड हॉलो सर्कल का मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। अब जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर 1 आया, यानी 1 पुट करने पे आंसर 1 आ रहा है। फिर 1.1 पे भी आंसर 1 आएगा, 1.2 पे भी 1 आएगा, और ये 1 ही चलता रहेगा। कब तक? जब तक 2 नहीं आ जाता। 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर इससे भी आगे बढ़ना हो तो आगे का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे देखूं नेगेटिव वाले में -0.1 पुट करने पे आंसर -1 आएगा, और -0.2 पे भी -1, और ये चलता ही रहेगा जब तक कि 1 नहीं आ जाता, -1 नहीं आ जाता। तो इस बार -1 इंक्लूडेड है, राइट। ऐसे जब मैं -1 पुट करूंगा, सॉरी -2, तो आंसर -2 बनेगा यहां पे, ठीक है। यहां पे आंसर -2 बनेगा, और ये -2 कब तक रहेगा? जब तक -1 नहीं आ जाता। तो अब आप इस ग्राफ की शेप देख सकते हैं। सबसे अच्छा डिजाइन आपको लग रहा होगा, तो बहुत अच्छा लगता है ये ग्राफ देखने में, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार आप इसे ध्यान से वीडियो को चाहे दोबारा देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। अब मैं इसकी डोमेन एंड रेंज लिख देता हूं। व्हाट इज अ डोमेन? हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। सो द डोमेन इज R। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? इसकी रेंज क्या है? आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं? आपने देखा एक पैटर्न, आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आ रहे, आंसर्स आर कमिंग इन टू इंटीजर्स। तो इसके आंसर क्योंकि इंटीजर्स हैं तो यहां पे मैं z डालूंगा, बिकॉज z इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, वेयर एज इसकी रेंज है ऑल द इंटीजर्स। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन ग्राफ्स को दोबारा अपने हाथ से रीड्रॉ करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलते हैं।